देखा आपने तेजू भैया यानी कि तेज प्रताप यादव जी को। भैया कभी कृष्ण का रूप लेकर रास करते नजर आते हैं, तो कभी ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई करते हुए, तो कभी अपनी प्रेम कहानी को लेकर सुर्खियों में छा जाते हैं। एक बार फिर तेज प्रताप यादव सुर्खियों में हैं और एक बार फिर नई चर्चा और बहस छिड़ चुकी है। कोर्ट के आदेश पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें जबरन घर में घुसने, धमकी देने और एक बच्ची को जबरन ले जाने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक बार फिर तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव चर्चा में हैं। ये विवाद व्यक्तिगत संबंधों, कोर्ट कचहरी और धमकी के आरोपों तक जा पहुंचा है। आखिर ये मामला क्या है और इस पर क्यों हो हल्ला मचा है, और तेज प्रताप का इस मामले को लेकर आखिर क्या कुछ कहना है, ये सब विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अतुल कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। तारीख 24 मई 2025। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया। इसमें उनकी कथित प्रेमिका अनुष्का यादव के साथ उनकी तस्वीरें थीं और दावा किया गया कि दोनों पिछले करीब 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। ये पोस्ट तेजी से वायरल हुआ और शुरुआत में तो इसको लेकर तेज प्रताप ने इनकार किया, कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, जिसके चलते ऐसा हुआ। लेकिन 30 जून 2025 को एक इंटरव्यू के दौरान खुद तेज प्रताप यादव ने इस बात को स्वीकार किया कि पोस्ट उन्होंने खुद ही किया था, लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण डिलीट किया। इसी दिन वो पटना में अनुष्का यादव के घर भी पहुंचे और करीब 5 घंटे तक मुलाकात भी की। मीडिया ने जब इसको लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि हमारा पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए मिलने आया हूं, कोई रोक थोड़े देगा। हालिया मामला 6 जून का बताया जा रहा है। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव, जो कि पूर्व छात्र आरजेडी अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने तेज प्रताप पर आरोप लगाया है कि जब वे तीर्थ यात्रा पर थे तो तेज प्रताप यादव अपने पीए मोतीलाल यादव के साथ जबरन उनके पटना स्थित घर में घुसे। आरोप है कि तेज प्रताप अनुष्का की बेटी उज्जैनी से मिलने की जिद पर अड़े थे और दरवाज़ा नहीं खुलने पर वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और दरवाज़ा खुलवाया, जिसके बाद वो घर से बाहर नहीं जा रहे थे। आकाश यादव के मुताबिक उन्हें धमकी दी गई है और कहा गया है कि उज्जैनी से मिलने से रोका तो भांजी का अपहरण करवा लेंगे। इतना ही नहीं, मामले में बिश्नोई गैंग का भी नाम जुड़ गया है। आकाश यादव की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद पटना के पाटलिपुत्र थाने में तेज प्रताप यादव के खिलाफ धमकी और जबरन घर में घुसने की एफआईआर दर्ज की गई है। आकाश का आरोप है कि उन्हें एक विदेशी नंबर से कॉल आया, जिसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी बताया है और तेज प्रताप के खिलाफ पुलिस में जाने पर जान की धमकी दी गई। इन सब से इतर आखिर तेज प्रताप ने मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, अब ये भी जानते हैं। तेज प्रताप ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। तेज प्रताप ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका और कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। सच्चाई तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर सामने आएगी। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट रूप से मेरी सार्वजनिक छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा और वर्षों से अर्जित जनविश्वास को धूमिल करने का एक सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है। मैं एक सार्वजनिक जीवन से जुड़ा व्यक्ति हूं और सदैव कानून, मर्यादा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करता आया हूं, किंतु मेरी जनसुलभता, विनम्रता और लोगों से जुड़े रहने की प्रवृत्ति को कोई मेरी कमजोरी समझने की भूल न करे। सार्वजनिक जीवन में होने का अर्थ यह नहीं है कि मैं असभ्यता, झूठ, चरित्र हनन या कानून के दुरुपयोग को सहन करूंगा, ऐसा ये तेज प्रताप यादव का कहना है। तेज प्रताप ने अपनी पोस्ट में और भी कई गंभीर बातें लिखी हैं, लेकिन मामले को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म हो चुका है। तेज प्रताप का कहना है कि उन्होंने हाल ही में आकाश यादव को उनके अभद्र और असामाजिक व्यवहार के लिए एक कानूनी नोटिस भेजा था। उसी कानूनी नोटिस के जवाब में बदले की भावना से ग्रसित होकर आकाश ने तेज प्रताप के खिलाफ ये झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। लेकिन इससे पहले जब अनुष्का यादव ने फरवरी में एक बच्ची को जन्म दिया था तो तेज प्रताप को बधाइयां दी जाने लगी थीं। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद तेज प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनुष्का या उनके बच्चे से किसी भी तरह के रिश्ते से साफ इनकार किया था और इसे अपने खिलाफ एक साजिश करार दिया था। अब यहाँ एक सवाल अहम हो जाता है कि अगर तेज प्रताप का बच्ची से और अनुष्का से कोई संबंध नहीं है तो फिर तेज प्रताप मिलने क्यों गए। बहरहाल दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल एक ही है कि अगर तेज प्रताप और अनुष्का में प्रेम संबंध है तो फिर इतना बवाल क्यों तेज प्रताप खुले रूप से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते हैं, क्यों नहीं वो इस रिश्ते को अपनाते हैं और क्यों अनुष्का का परिवार उन्हें मुलाकात से रोकता है। सवाल गंभीर हैं। इस मामले में हकीकत क्या है, ये तो पुलिस जांच पड़ताल के बाद ही सब कुछ सामने आ पाएगा। बहरहाल आपका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी के अपडेट्स के लिए द हिंदी टॉप को करें लाइक और सब्सक्राइब।